अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना सिखाऊंगा। जो घंटों का काम था वो इंशाल्लाह आपका मिनटों में होगा। घर बैठे पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको बताऊंगा। बाकी पहले ये था कि आप जाते थे पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ पे लंबी कतारों में लगते थे। पहले 1 घंटा 1.5 घंटे में आप फीस वाला वो जितना भी प्रोसीजर था वो मुकम्मल करते थे बैंक में जाके। फिर इसके बाद वो स्लिप वगैरह लेके आते थे, फिर दोबारा पासपोर्ट में ऑफिस में आते थे, वहाँ पर जो आगे डिटेल थी वो आप फिलअप करते थे, तो इसके बाद आपका पासपोर्ट बनता था। लेकिन इसमें जो पहला फीस वाला प्रोसीजर है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस आपने जाना है, लेकिन ये है कि जो आपका घंटों का काम था वो आपका 5-10 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। ये इसी तरह हम आपको हवाई बातें नहीं बता रहे, बल्कि पहले सीखा है, प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करने के बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। पहले ये होता है कि आप ऑनलाइन फीस जमा करवाते हैं इसी पैसा के थ्रू। इसके बाद एक आपने स्लिप लेनी है, वो आपने जाके पासपोर्ट ऑफिस में जमा करवानी है। तो वहाँ पे आगे जो आपकी डिटेल है 5-10 मिनट लगेंगे, आपका पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, तो आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। 1 हफ्ते का है, 1 माह का है, जो भी है, अर्जेंट है, जो भी है, जैसा भी है, रेडी हो जाएगा। लेकिन फीस कैसे जमा करवानी है, कौन सा तरीकाकार है, वो इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मजीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम कोई चीज़ वीडियो में नहीं बता सके तो आपका जो भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसकी मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे, क्योंकि हमने इस पर प्रैक्टिकली वर्क किया है। कुछ दिन पहले मैंने इसको अप्लाई किया है, जाके वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह जो है मुकम्मल प्रोसीजर है वो किया है। इसके बाद आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। ये हम आगे जी मोबाइल स्क्रीन पे। आपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्टोर आपने ओपन कर लेना है। ओपन कर लेंगे आप, यहाँ पे आपने सर्च बार पे लिखना है पासपोर्ट फीस। ये देखें ऊपर ही आ गया पासपोर्ट फीस आसान। और ये सेकंड नंबर पे ये ऐप है, ये आप चेक कर लें, पासपोर्ट फीस आसान के नाम से। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर यही सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ऊपर नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी तरीकाकार तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपने इस ऐप को ओपन कर लेना है। मैं आपके सामने इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट ई पे आएगी, पेमेंट आएगी, पासपोर्ट ई पेमेंट आएगी। इसके बाद चेक स्टेटस आएगा, कंप्लेंट आएगा, और आगे जो 4 नंबर पे है वो प्राइवेसी पॉलिसी आएगी, नीचे अबाउट है। तो हमारा जो काम है वो पासपोर्ट ई पेमेंट पे है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये गाइड्स वगैरह आई हैं, इसको पढ़ लें और आगे इसको शुरू कर दें। इसके बाद फर्दर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ERP और नीचे ई पासपोर्ट। ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ERP पासपोर्ट यूज़ होता है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ऑप्शन आपके साथ सामने शो हो रहे हैं। नया पासपोर्ट, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट में तरमीम, पासपोर्ट की तजदीद, पासपोर्ट खो गया, पासपोर्ट ख़राब हो गया और सफ़ात ख़त्म हो गए। तो अगर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप नया पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ डेटा शो हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी। अगर आप नॉर्मल बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पे देखें लिखा हुआ है नॉर्मल, आगे अर्जेंट है और फास्ट ट्रैक है, तो हम नॉर्मल बनवाना चाहते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि आप कितने सफ़ात पर वो किताब होनी चाहिए, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो कितने सफ़ात पर होना चाहिए, 36 या 32। तो हम कर लेते हैं जी 36 पे क्लिक। इसके बाद वो कह रहा है कि 15 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, अगर आप उनका पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 ईयर का नहीं बनवा सकते। अगर आप 15 साल से कम उम्र का बच्चे का बनवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे इसको एग्री कर देना है। अगर इससे ऊपर बनवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे एग्री नहीं करना, बल्कि अगर यहाँ पे 5 भी आप कर सकते हैं और 10 भी आप कर सकते हैं, यानी कि 10 ईयर का बनवाना चाहते हैं या 5 ईयर का बनवाना चाहते हैं। तो अगर 5 ईयर का बनवाना चाहते हैं तो वो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस लिखी आ रही है 4500, और यहाँ से आप 10 ईयर का बनवाना चाहते हैं तो वो लिखी आ रही है 6700। और अर्जेंट अगर बनवाना चाहते हैं 5 ईयर का अर्जेंट तो वो 7500 बता रहा है, और अगर फास्ट ट्रैक बनाना चाहते हैं तो 12500 फीस आपके सामने आ रही है। हम नॉर्मल बनवाना चाहते हैं, 10 ईयर का बनवाना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मज़ीद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। सबसे पहले आपके करीब जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे नेम आपने लिखना है। इसके बाद शनाख्त कार्ड नंबर या फिर बेफाम नंबर लिखना है। इसके बाद वेरिफिकेशन शनाख्त कार्ड नंबर या बेफाम नंबर लिखना है, और इसके बाद ईमेल लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखना है। तो मैं जल्दी इसको फिलअप कर लेता हूँ।
मुकम्मल डेटा फिलअप करने के बाद ये जनरेट PSID लिखी है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वो आपको कंफर्म करने का कह रहा है कि आपका नाम देख लें, अपना नाम, शेयर कार्ड नंबर वगैरह चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने इसको एग्री करना है, यहाँ पे चेकआउट कर देना है और यहाँ पे जनरेट PSID पे क्लिक कर देना है। PSID जनरेट हो जाएगी। आपने यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेना है और PDF को सेव भी कर लेना है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और PDF को सेव करके अपने पास रख लेता हूँ। PSID आपने बना लिया है। अब आपने आगे फीस अदा करनी है। फीस अदा करने के लिए आपने इजी पैसा में चले जाना है, वहाँ पे जाके सीखते हैं फीस कैसे अदा होती है। आपने जी पासपोर्ट फीस जमा करने के लिए इजी पैसा में आ जाना है। इजी पैसा ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सी ऑल पे आए। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे ये देखें अदर लिखा हुआ है। अदर पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। ये देखें वन बिल इनवॉइस वाउचर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है। और दूसरा तरीका सेम, आपने यहाँ पे कैसे आना है दूसरे तरीके के थ्रू। ये यहाँ पे आप बैक आ गए, ये ऊपर देखें सर्च बार बनी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख लेना है वन बिल। वन भी अगर आप लिखते हैं, ये एक लिखते हैं और इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये नीचे देखें वन बिल इनवॉइस वाउचर। ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो आपने PSID कॉपी की है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, यानी कि लिखनी है। PSID आपने पेस्ट कर दिया, आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें आपके सामने स्टेटस अनपेड लिखा हुआ आ रहा है। नाम आप चेक कर लीजिएगा कि ये आपका ही है, कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे देखें 6700 जो इसकी फीस है। पे इन फुल पे आप क्लिक करेंगे नीचे तो आपकी ये पे फीस पे हो जाएगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या गैलरी में से सेव कर लेना है, तस्वीर के तौर पर अपने पास रख लेना है। और आगे आपने दोबारा फिर चले जाना है पासपोर्ट ऐप में, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि आगे क्या डिटेल करनी है। फीस अदा करने के बाद दोबारा आपने वहीं पे आ जाना है इसी ऐप में, पासपोर्ट फीस आसान पे। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है चेक स्टेटस, आपने यहाँ पे आ जाना है। और जो चलान यानी कि जो PSID आपने क्रिएट की थी पेमेंट करने के बाद, दोबारा आपने फिर यहाँ पे आके उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं PSID पेस्ट कर देता हूँ। ये PSID मैंने पेस्ट कर दी, डन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देख लें पेमेंट स्टेटस अनपेड। मैंने पे नहीं की तो इसलिए मेरे पास अनपेड आ रहा है। जब मैं इजी पैसा से इसको पे करूंगा तो यहाँ पे ये नीचे, यहाँ पे ऊपर पे भी लिखा होगा और नीचे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने इसको करना है सेव, यानी कि इसके थ्रू आपने इसको सेव करना है। ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने इसका प्रिंट निकलवाना है और पासपोर्ट ऑफिस में चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको एक बार जाना जरूर पड़ेगा। जो आपका घंटों 2 घंटे लग जाते थे ये फीस चलान जमा करवाने में, चलान लेने में, फिर फीस जमा करवाने में, इसके बाद फिर आगे जो फर्दर प्रोसेस होता था वो अब आपका जो है 5-10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये आपको एक दफ़ा जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ जाना ज़रूर पड़ेगा। और साथ जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आप अपनी वालदा का ID कार्ड लेके, ID कार्ड की कापी ले के जा सकते हैं, वालिद के ID कार्ड की कापी लेके जा सकते हैं, अपने ID कार्ड की कापी, और साथ जो तलीमी असनाद हैं वो भी साथ लेके जाएँ ताकि दोबारा आपको वापस ना आना पड़े। कुछ दिन पहले हमने अप्लाई किया था तो हमसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ID कार्ड की कापी मांगी थी और अप्लाई हो चुका था। फीस हमने इसी तरह जमा करवाई थी और आगे जो प्रोसीजर था वो हमने जो अपने ID कार्ड की कापी पे करवाया था। तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर हमारा प्रोसीजर हो गया था। जो 2 घंटों का काम था वो हमारा तकरीबन पासपोर्ट ऑफिस में 5-7 मिनट के अंदर हो गया था। फीस हमने यहाँ पे ई-पेमेंट के थ्रू करवा दी थी, यानी इजी पैसा के थ्रू करवा दी थी। तो जो आगे फर्दर डिटेल थी वो हमने पासपोर्ट ऑफिस जाके बनवा ली थी। बाकी अगर कोई चीज़ मैं बता नहीं सका, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।